पहला अध्याय, काम वासना का जाल और आत्मा की गिरावट। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं की दृष्टि से। प्रिय श्रोता, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा जाल दोनों है। यह विषय है काम वासना। मनुष्य के भीतर जो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है वह है यौन ऊर्जा। यही ऊर्जा जन्म देती है, यही ऊर्जा जीवन को गति देती है, यही ऊर्जा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। परंतु यही ऊर्जा यदि गलत दिशा में बहने लगे तो यही शक्ति इंसान को पशुता में गिरा देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सेक्स इज नॉट सिन, मिसयूज ऑफ सेक्स इज सिन। यौन शक्ति पाप नहीं है, उसका दुरुपयोग पाप है। यौन आकर्षण का रहस्य। जब एक पुरुष बार बार विभिन्न महिलाओं से संबंध बनाता है तो वह केवल शरीर को नहीं छूता बल्कि आत्माओं के बीच एक अदृश्य धागा भी बुनता है। यह धागा सिर्फ आनंद का साधन नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। हर महिला का अपना कर्म, संस्कार और मानसिक तरंगें होती हैं। जब पुरुष उसके साथ संबंध बनाता है तो वह केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा और कर्म फल को भी अपने भीतर खींच लेता है। और यही से शुरू होती है आत्मा की गिरावट। पुरुष का जीवन कैसे गंदा होता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, अर्थात ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। यदि पुरुष का ध्यान बार बार भोग विलास में लगा है तो उसकी जीवन ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है। उसका मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती जाती है, उसके भीतर दोषपूर्ण विचार घर कर लेते हैं और धीरे धीरे उसका मन शांति खो देता है। कई महिलाओं से संबंध बनाना पुरुष की आत्मा को एक अदृश्य कचरे से भर देता है। जैसे गंगा में गंदगी डाल दी जाए तो वह निर्मल नहीं रहती, वैसे ही आत्मा में बार बार काम वासना के संबंध डालने से आत्मा का प्रकाश धुंधला हो जाता है। कर्म का उलझा हुआ जाल। अब समझिए कर्म का रहस्य। जब पुरुष किसी महिला से संबंध बनाता है तो केवल शारीरिक नहीं बल्कि कर्मिक संबंध, कार्मिक बॉन्ड भी जुड़ जाता है। यदि पुरुष 10 महिलाओं से संबंध बनाता है तो वह 10 अदृश्य डोरियों में बंध जाता है। ये डोरियां जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करती हैं। यह बंधन उसकी आत्मा को ऊपर उठने नहीं देता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अटैचमेंट इज द चेन दैट बाइंड्स द सोल टू मैटर। आसक्ति वह जंजीर है जो आत्मा को पदार्थ से बांध देती है। कई महिलाओं से संबंध बनाना मतलब आत्मा को सैकड़ों जंजीरों में जकड़ लेना। शरीर पर दुष्प्रभाव। जब पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को व्यर्थ करता है तो शरीर पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। दुर्बलता, जीवन शक्ति घट जाती है, आंखों की रोशनी कम होती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, चेहरे की आभा नष्ट हो जाती है, शरीर में रोग पनपने लगते हैं। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महान शक्ति नहीं पा सकता। जिसने अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया वही संसार पर विजय पा सकता है। मन पर दुष्प्रभाव। कई महिलाओं से संबंध बनाने वाला पुरुष धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। उसके विचार अशुद्ध हो जाते हैं, ध्यान की शक्ति टूट जाती है। वह हर समय वासना की लहरों में उलझा रहता है। उसे शांति नहीं मिलती, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। यह स्थिति मन को एक भिखारी बना देती है जो हर जगह आनंद ढूंढता है परंतु कभी पा नहीं सकता। आत्मा पर दुष्प्रभाव। अब आते हैं सबसे गहरे स्तर पर। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा स्वयं पवित्र है परंतु उसके ऊपर इच्छाओं और वासनाओं की धूल जम जाती है। कई महिलाओं से संबंध बनाना आत्मा पर बार बार गंदगी की परतें चढ़ाना है। आत्मा प्रकाश से अंधकार की ओर खींचने लगती है, वह परमात्मा से दूरी बनाने लगती है। यही कारण है कि ऐसा पुरुष ध्यान, भक्ति और ईश्वर साक्षात्कार में सफल नहीं हो सकता। समाधान की ओर संकेत, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, ईच डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। No matter how deep in delusion you are, you can always rise with God's help. हर दिन एक नई शुरुआत है। चाहे आप कितने भी भ्रम में डूबे हों, आप ईश्वर की मदद से ऊपर उठ सकते हैं। इसका समाधान है
ब्रह्मचर्य का अभ्यास, ध्यान और क्रिया योग, सच्ची प्रार्थना और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र संगति। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए था कि काम वासना कैसे पुरुष के जीवन को गंदा बना देती है, शरीर, मन, आत्मा और कर्म, चारों स्तर पर। बहुत अच्छा, अब मैं आपको दूसरा अध्याय प्रस्तुत करता हूं। इसे भी ऑडियो बुक शैली में लगभग 2500 से 3000 शब्दों में लिख रहा हूं। दूसरा अध्याय, कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य, परमहंस योगानंद की शिक्षाओं की दृष्टि से। प्रिय श्रोता, पहले अध्याय में हमने समझा कि कैसे कई महिलाओं से संबंध बनाने वाला पुरुष अपने शरीर, मन और आत्मा पर गंदगी की परतें चढ़ा लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस अदृश्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे हम कर्म और पुनर्जन्म का नियम कहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लॉ ऑफ कार्मा इज एग्जैक्ट एंड अनफेलिंग। एवरी थॉट, एवरी एक्शन रिटर्न्स टू यू विथ मैथमेटिकल प्रिसिजन। कर्म का नियम सटीक और अटल है। हर विचार, हर कर्म गणितीय सटीकता से लौट कर आता है। कर्म का विज्ञान, जब कोई पुरुष किसी महिला से संबंध बनाता है तो वह केवल एक शारीरिक कार्य नहीं करता, वह उसके साथ भावनात्मक ऊर्जा बांटता है, वह उसके साथ कर्म का बंधन जोड़ता है और वह उसके साथ भविष्य के परिणामों की बीज रोपण करता है। कई महिलाओं से संबंध बनाने का अर्थ है कई कर्म बीजों को बो देना, और ये बीज चुपचाप आत्मा की जमीन में अंकुरित होने लगते हैं। अदृश्य धागे, आपने शायद ध्यान दिया हो, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो भले ही समय बीत जाए, परंतु भीतर कहीं उसका एक हिस्सा उस महिला से जुड़ा रहता है। योगानंद जी कहते थे कि यह अदृश्य धागा है। यह धागा आत्मा की ऊर्जा से बना है। यह धागा तब तक टूटता नहीं जब तक कर्म पूरा न हो, और यही धागा अगले जन्मों तक पीछा करता है। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली बार मिलने पर भी गहरा लगाव या नफरत होती है। यह सब पिछले जन्मों के कर्म बंधन है। अगले जन्मों का परिणाम, जब पुरुष कई महिलाओं से संबंध बनाता है तो उसके अगले जन्मों में कई प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। अशांत विवाह जीवन, ऐसा पुरुष अक्सर अगले जन्मों में वैवाहिक सुख से वंचित होता है। उसका साथी उसे धोखा देता है या संबंध में स्थिरता नहीं रहती। अधूरी इच्छाएं, जिन महिलाओं से उसने संबंध बनाए उनकी अधूरी भावनाएं अगले जन्मों में उसे सताती हैं। वह बार बार अपूर्ण प्रेम और अधूरे संबंधों का शिकार होता है। शारीरिक कष्ट, यौन ऊर्जा का दुरुपयोग करने से अगला जन्म दुर्बल शरीर या रोगग्रस्त जीवन के रूप में होता है। कभी कभी यह नपुंसकता या संतान सुख से वंचित होने के रूप में भी प्रकट होता है। भ्रम और बेचैनी, आत्मा बार बार आकर्षण और वासना की ओर खींचती है। उसका मन शांति नहीं पा पाता। पुरुष की आत्मा का गिरता स्तर, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर बार जब आत्मा वासना में डूबती है तो वह अपनी ऊंचाई खो देती है। यदि पुरुष ने बार बार कई महिलाओं से संबंध बनाए तो उसकी आत्मा अगले जन्म में निचले स्तर पर जन्म ले सकती है। उसे ऐसे घर, ऐसे हालात मिलते हैं जहां उसका मन और भी अधिक दुख झेले। यह आत्मा को सिखाने का तरीका है कि उसने जो किया है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। कर्म का गणित, मान लीजिए एक पुरुष ने 10 महिलाओं से संबंध बनाए तो उसने 10 अलग अलग कर्मिक डोरियां बना ली। अब अगला जन्म आते ही कभी वह उन महिलाओं के घर पैदा होगा, कभी वे महिलाएं उसके जीवन में किसी रिश्तेदार, बहन, बेटी या पत्नी के रूप में आएंगी, और हर रिश्ता उसे कार्मिक बैलेंस चुकाने के लिए मजबूर करेगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आपका कर्म आपको नहीं छोड़ सकता, लेकिन भगवान के माध्यम से आप उसे पार कर सकते हैं। आप अपने कर्म से भाग नहीं सकते, परंतु ईश्वर के सहारे आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। क्यों आत्मा भटकती है? जब पुरुष कई महिलाओं से संबंध बनाता है तो उसकी आत्मा कई हिस्सों में बांट जाती है। उसका प्रेम खंडित हो जाता है, उसकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और उसकी चेतना उलझन में पड़ जाती है। इस कारण अगले जन्म में भी आत्मा स्थिरता नहीं पा पाती। वह भटकती रहती है, कभी इस संबंध की ओर, कभी उस आकर्षण की ओर। समाधान कर्म से मुक्ति का मार्ग।
परमहंस योगानंद जी ने इस समस्या का उपाय भी बताया है। सच्चा पश्चाताप। आत्मा को सबसे पहले ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। बिना पश्चाताप के कोई भी प्रगति संभव नहीं। ध्यान और क्रिया योग। यह अभ्यास कर्म के बीजों को जला देता है। इससे आत्मा को बार बार जन्म लेने की मजबूरी कम हो जाती है। एक निष्ठ प्रेम। पुरुष को एक ही जीवन साथी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। यह आत्मा को स्थिर करता है। ईश्वर की शरण। जब आत्मा ईश्वर से सच्चा प्रेम करने लगती है तो पुराने कर्म धीरे धीरे शून्य हो जाते हैं। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे कई महिलाओं से संबंध बनाने वाला पुरुष अगले जन्मों में अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए तीसरा अध्याय प्रस्तुत करता हूं। तीसरा अध्याय, यौन ऊर्जा का रहस्य। यह शक्ति ईश्वर तक ले जाती है या नरक तक। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के प्रकाश में। प्रिय श्रोता, हमने पिछले अध्यायों में जाना कि कैसे काम वासना और कई संबंधों का बोझ पुरुष के जीवन और पुनर्जन्म को उलझन में डाल देता है। अब हम उस मूल शक्ति के पास आते हैं जिसे संसार में सबसे अधिक गलत समझा गया है। यह शक्ति है यौन ऊर्जा, सेक्स एनर्जी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सेक्स एनर्जी गॉड की क्रिएटिव एनर्जी है। इफ यू मिसयूज इट, इट ड्रैग्स यू डाउन। इफ यू ट्रांसफॉर्म इट, इट टेक्स यू टू गॉड। यौन ऊर्जा ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो यह आपको नीचे गिराती है। यदि आप इसे रूपांतरित करते हैं तो यह आपको ईश्वर तक ले जाती है। यौन ऊर्जा क्या है? जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि यौन ऊर्जा ही जीवन का बीज है। यही वह शक्ति है जिससे शिशु जन्म लेते हैं। यही शक्ति हमारे भीतर रचनात्मकता के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति यदि ऊपर की ओर उठे तो भक्ति, कला और ज्ञान में बदल जाती है। सरल भाषा में कहें तो यौन ऊर्जा वह नदी है जो या तो नरक की खाई में गिर सकती है या स्वर्ग के पर्वतों की ओर चढ़ सकती है। क्यों यह ऊर्जा इतनी खतरनाक है? क्योंकि यह ऊर्जा सबसे गहरी है। यह मन को भटका सकती है। यह शरीर को पाप की आदत में फंसा सकती है। यह आत्मा को संसार में बांध सकती है। जब पुरुष इस ऊर्जा को सिर्फ भोग के लिए प्रयोग करता है तो यह शक्ति जानवर की वृत्ति बन जाती है। वह हमेशा नए संबंध की तलाश करता है। उसका मन संतुष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा अंधकार में गिरती चली जाती है। ऊर्जा का दो रास्तों में बांटना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यौन ऊर्जा के दो मार्ग हैं। नीचे की ओर बहाव यह भोग, वासना और पतन की ओर ले जाता है। यहां पुरुष बार बार स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है। उसकी शक्ति समाप्त होती है और अंततः वह दुख और शून्यता में डूब जाता है। ऊपर की ओर रूपांतरण यह भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यहां पुरुष अपनी शक्ति को ब्रह्मचर्य और साधना में लगाता है। उसका मस्तिष्क तेज होता है और अंततः वह ईश्वर का अनुभव करता है। वासना में डूबने का परिणाम। जब पुरुष कई महिलाओं से संबंध बनाता है तो उसकी यौन ऊर्जा टूट टूट कर व्यर्थ होती है। वह एक नदी की जगह कीचड़ भरी धारा बन जाती है। उसका मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। उसकी आत्मा शक्ति खो देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट डिल्यूजन। इट प्रॉमिसेस जॉय बट गिव्स सॉरो। वासना सबसे बड़ा भ्रम है। यह आनंद का वादा करती है लेकिन दुख देती है। रूपांतरण का रहस्य। अब सवाल है, क्या यह ऊर्जा हमेशा पाप का कारण है? नहीं। योगानंद जी कहते थे कि यही ऊर्जा यदि सही दिशा में प्रयोग हो तो यह ईश्वर तक ले जाती है। ध्यान से यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। क्रिया योग से यह रीढ़ की हड्डी से होकर सहस्रार तक जाती है और तब आत्मा ईश्वर के आनंद में विलीन हो जाती है। वही शक्ति जो नरक की ओर खींच सकती थी अब स्वर्ग के द्वार खोल देती है। ब्रह्मचर्य का महत्व। योगानंद जी ने ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा, विदाउट सेल्फ कंट्रोल नो योगी कैन राइज टू गॉड। के बिना कोई योगी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम नहीं है बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। यह दमन नहीं है बल्कि उत्थान है।
यह कठिन है परंतु संभव है। काम वासना और ईश्वर प्रेम का अंतर। काम वासना में पुरुष स्त्री से आनंद छीनना चाहता है। ईश्वर प्रेम में आत्मा परमात्मा को आनंद अर्पित करती है। जब पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को भोग में व्यर्थ करता है तो वह आनंद ढूंढता है लेकिन पाता नहीं। जब वही पुरुष उस ऊर्जा को ध्यान में लगाता है तो वह आनंद देता भी है और पाता भी है। नरक और स्वर्ग का द्वार। यौन ऊर्जा को आप जिस दिशा में ले जाएंगे वही आपकी नियति बनेगी। नरक का द्वार, बार बार वासना में डूबना, कई महिलाओं से संबंध बनाना, आत्मा को कर्म के जाल में फंसाना। स्वर्ग का द्वार, संयम रखना, ध्यान करना, ईश्वर प्रेम में ऊर्जा को चढ़ाना। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, थ्रू राइट यूज ऑफ सेक्स एनर्जी मैन कैन फाइंड गॉड, थ्रू मिस यूज ही फाइंड्स मिजरी। यौन ऊर्जा के सही उपयोग से मनुष्य ईश्वर पा सकता है, दुरुपयोग से दुख ही पाता है। तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि यौन ऊर्जा न तो शत्रु है और न ही मित्र, यह केवल एक शक्ति है। इसे आप किस दिशा में ले जाते हैं वही तय करता है कि आप ईश्वर तक पहुंचेंगे या नरक में गिरेंगे। चौथा अध्याय स्त्रियों से बार बार संबंध बनाने वाले पुरुष की मानसिक गुलामी। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के आलोक में। प्रिय श्रोता, हम अब तक समझ चुके हैं कि कई महिलाओं से संबंध बनाने वाला पुरुष अपने शरीर, मन, आत्मा और कर्म चारों स्तरों पर कैसे गिरावट का शिकार होता है। परंतु इस अध्याय में हम एक और गहरे सत्य पर विचार करेंगे, मानसिक गुलामी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द ग्रेटेस्ट स्लेवरी इज नॉट ऑफ चेन्स बट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। सबसे बड़ी गुलामी बेड़ियों की नहीं बल्कि अनियंत्रित इच्छाओं की है। मानसिक गुलामी क्या है? मानसिक गुलामी वह स्थिति है जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर स्वयं का अधिकार खो देता है। बाहर से वह स्वतंत्र दिखता है पर भीतर उसका मन वासना और आकर्षण का कैदी बन चुका होता है। यह कैद किसी जेल में नहीं बल्कि उसके अपने ही मस्तिष्क में होती है। यही स्थिति कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले पुरुष की होती है। क्यों संबंध बनाते समय मन बंध जाता है? जब पुरुष किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके भीतर केवल वीर्य ही नहीं बहता बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी बहती है। पुरुष महिला की भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ जाता है। महिला की ऊर्जा पुरुष के अवचेतन मन में एक छाप छोड़ देती है। वह छाप कभी मिटती नहीं जब तक कि गहन साधना न हो। यही छाप पुरुष के मन को बार बार उस स्त्री की ओर खींचती है, भले ही वह उससे दूर हो गया हो। गुलामी के लक्षण। कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पुरुष मानसिक रूप से गुलाम क्यों कहलाता है? इसके कुछ स्पष्ट लक्षण हैं। बार बार स्मृति का आना। वह बार बार उन स्त्रियों की कल्पना करता है। उनके चेहरे, उनके साथ बिताए क्षण उसके मन को घेर लेते हैं। ध्यान में असफलता। जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता है मन वासना की ओर भाग जाता है। आत्मिक साधना में प्रगति नहीं हो पाती। निर्णय लेने में कमजोरी। उसका मन मजबूत नहीं रह जाता। वह बार बार आकर्षण के वश में होकर गलत निर्णय लेता है। आत्मसम्मान की कमी। भीतर से उसे हमेशा अपराध बोध और कमजोरी सताती रहती है। उसे लगता है कि वह कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। स्त्रियों की मानसिक छाप। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वे केवल शरीर से नहीं बल्कि चेतना से भी जुड़ती हैं। हर स्त्री की सोच, भावनाएं और संस्कार पुरुष के मन में बीज बो देते हैं। जब पुरुष कई स्त्रियों से संबंध बनाता है तो उसका मन अनेक दिशाओं में बिखर जाता है। वह कभी एकाग्र नहीं हो पाता। यही कारण है कि उसका मन स्वतंत्र नहीं रहता। आकर्षण की बेड़ियां। कभी आपने देखा होगा, कुछ पुरुष चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो परंतु उनके मन में हमेशा स्त्रियों का आकर्षण रहता है। वे खाली बैठते ही वासनात्मक कल्पनाओं में खो जाते हैं। वे अपने जीवन का मूल्यवान समय केवल इन विचारों में व्यर्थ करते हैं। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। यह वही आकर्षण है जो उन्हें मानसिक गुलाम बना देता है। क्यों? यह सबसे खतरनाक गुलामी है। दुनिया की कोई भी गुलामी तोड़ना आसान है। बेड़ियां काटी जा सकती हैं, ताले खोले जा सकते हैं, जेल से भागा जा सकता है,
लेकिन मानसिक गुलामी सबसे कठिन है, क्योंकि इसका ताला बाहर नहीं भीतर होता है और इसकी चाबी भी केवल भीतर ही है। योगानंद जी का उपाय। परमहंस योगानंद जी ने मानसिक गुलामी से मुक्ति का उपाय भी बताया है। ध्यान द्वारा शुद्धिकरण। जब मन बार बार स्त्रियों की ओर भागता है तो उसे तुरंत ईश्वर की ओर मोड़ो। हर बार जब वासनात्मक विचार आए तब मंत्र या प्रार्थना का सहारा लो। ऊर्जा का उत्थान। क्रिया योग का अभ्यास करो। इससे यौन ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क में लगने लगती है। तब मन स्वतः पवित्र होने लगता है। पवित्र संगति। जिस संगति में रहोगे वैसा ही मन बनेगा। यदि पवित्र और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहोगे तो मन धीरे धीरे गुलामी से मुक्त होगा। सच्चा संकल्प। मन में दृढ़ निश्चय करो कि अब मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। यह संकल्प ही गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का पहला हथियार है। स्वतंत्र मन का आनंद। जब पुरुष इस गुलामी से मुक्त हो जाता है तो उसका मन स्वतंत्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है और आनंद से भर जाता है। तब उसे स्त्रियों के आकर्षण में नहीं बल्कि ईश्वर के आनंद में रस आने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स। सबसे बड़ी स्वतंत्रता इच्छाओं से मुक्त होना है। चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पुरुष मानसिक गुलामी का शिकार हो जाता है और उससे मुक्ति का मार्ग केवल ध्यान, ऊर्जा उत्थान और ईश्वर प्रेम है। पांचवां अध्याय। शरीर की हानि क्यों वासनाओं का जीवन पुरुष की शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के आलोक में। प्रिय श्रोता, अब तक हमने समझा कि कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पुरुष अपने मन, आत्मा और कर्म पर किस प्रकार बोझ डालता है। अब हम उस स्तर पर उतरते हैं जिसे हर इंसान महसूस करता है, शरीर। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल। इफ यू मिसयूज इट यू इंसल्ट गॉड विद इन। शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप भीतर स्थित ईश्वर का अपमान करते हैं। यौन ऊर्जा और शरीर का संबंध। शरीर में सबसे पवित्र शक्ति है वीर्य। यह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं है, यह जीवन शक्ति का सार है। यही मस्तिष्क की ऊर्जा बनता है। यही शरीर को रोगों से बचाने वाली शक्ति है। जब पुरुष बार बार वासना में डूबता है और कई स्त्रियों से संबंध बनाता है तो यही शक्ति नष्ट होती है। वीर्य का महत्व। योगानंद जी और अन्य संतों ने कहा है कि वीर्य का एक एक अंश सोने के बराबर है। एक बूंद वीर्य बनाने में 40 बूंद रक्त खर्च होता है। जब यह व्यर्थ जाता है तो शरीर की मूल शक्ति समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि वासनाओं में डूबे पुरुष अक्सर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वासनात्मक जीवन से शरीर की हानि। कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले पुरुष के शरीर पर निम्न प्रभाव होते हैं। कमजोरी और थकान। जीवन में स्फूर्ति नहीं रहती। हमेशा थकान और आलस्य घेर लेता है। आंखों की रोशनी कम होना। लगातार ऊर्जा नष्ट होने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। चेहरा मुरझा जाता है। स्मरण शक्ति का क्षय। वीर्य के नष्ट होने से मस्तिष्क की शक्ति घट जाती है। पढ़ाई और काम में मन नहीं लगता। रोगों की संभावना। वासनाओं में लिप्त पुरुष अक्सर यौन रोग, कमजोरी और अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। चेहरे की आभा खोना। पवित्र पुरुष का चेहरा चमकता है, लेकिन वासनात्मक पुरुष का चेहरा फीका और तनावग्रस्त दिखता है। क्यों शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वासना जीवन की ऊर्जा को नीचे खींच लेती है। ऊर्जा ऊपर न चढ़कर बार बार नीचे बहती है। शरीर पुनर्निर्माण की शक्ति खो देता है और पुरुष कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि संयमी पुरुष लंबे समय तक युवा रहते हैं, जबकि भोगी पुरुष जल्दी थक जाते हैं। इंद्रियों का दास बनना। जब पुरुष बार बार वासना में डूबता है तो उसकी इंद्रियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। जीभ स्वाद के पीछे भागती है। आंखें सौंदर्य के पीछे भागती हैं। कान मधुर शब्दों के पीछे भागते हैं। नतीजा यह है कि शरीर धीरे धीरे आनंद का दास बन जाता है और स्वास्थ्य गिरने लगता है। रोगों का खतरा।
आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि वासनात्मक जीवन पुरुष को कई रोगों में धकेलता है। यौन संक्रमण, एसटीडीएस, शुक्राणुओं की कमी, मनोविकार, हृदय रोग और थकावट। योगानंद जी ने चेतावनी दी थी कि भोग विलास का जीवन शरीर को उतना ही नष्ट करता है जितना आग में लकड़ी को जलाना। शक्ति का पुनर्निर्माण कैसे? परमहंस योगानंद जी ने उपाय भी बताया है कि पुरुष अपनी शक्ति कैसे बचा सकता है। ब्रह्मचर्य, यह केवल त्याग नहीं है बल्कि ऊर्जा को बचाना है। यह वीर्य को शक्ति, बुद्धि और आध्यात्मिक आनंद में बदल देता है। क्रिया योग, यह साधना यौन ऊर्जा को रीढ़ से ऊपर उठाकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तब वही शक्ति तेज दिमाग और मजबूत शरीर बनाती है। पवित्र विचार, जब विचार पवित्र होते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। मनोविकार और थकान धीरे धीरे मिट जाते हैं। पवित्र शरीर का महत्व, शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि मंदिर टूटा फूटा हो तो देवता की पूजा कठिन होती है। वैसे ही यदि शरीर वासनाओं से टूटा हो तो आत्मा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए योगानंद जी ने कहा कि जो पुरुष अपने शरीर को पवित्र रखेगा वही ईश्वर को जान पाएगा। 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने समझा कि वासनाओं का जीवन पुरुष के शरीर को कैसे कमजोर, रोगी और बूढ़ा बना देता है और क्यों वीर्य संयम सबसे बड़ा स्वास्थ्य साधन है। बहुत सुंदर। अब हम इस विशाल ग्रंथ जैसे ऑडियो बुक के अगले अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय और भी गहराई से बताएगा कि कैसे कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला पुरुष अपने जीवन, परिवार और आने वाली संतानों पर अदृश्य पापों का बोझ डाल देता है। वासना की अदृश्य जंजीरें और भविष्य की पीढ़ियां, भाइयों और बहनों। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, मनुष्य का हर कार्य केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वह एक तरंग की तरह बाहर भी फैलता है। यही कारण है कि जब कोई पुरुष अपने शरीर को केवल वासना के खिलौने में बदल देता है तो उसकी यह आदत अगली पीढ़ियों तक जहरीली छाया की तरह पहुंच जाती है। कई स्त्रियों से संबंध, कई आत्माओं के बोझ। जब कोई पुरुष एक ही पत्नी या जीवन संगिनी तक सीमित नहीं रहता और बार बार विभिन्न स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तो वह हर स्त्री की आत्मिक ऊर्जा और कर्मों से बंध जाता है। वह केवल शारीरिक सुख नहीं लेता बल्कि उस स्त्री की पीड़ा, उसके मन के संस्कार, उसके वंश के अधूरे कर्म भी अपने ऊपर लाद लेता है। जिस क्षण यौन संबंध होता है उसी क्षण दोनों की प्राण शक्ति आपस में अदल बदल हो जाती है। एक बार की भूल कई जन्मों तक पीछा करने वाले पाश में बदल सकती है। मन की स्थिरता का नाश, ऐसा पुरुष कभी भी जीवन में एकाग्र और संतुलित नहीं रह पाता। उसका मन हर समय नई स्त्रियों की ओर भागता रहता है। वह किसी एक रिश्ते में गहराई से प्रेम नहीं कर पाता। उसके अंदर असंतोष का बीज बैठ जाता है, चाहे उसके पास कितना भी सुख सुविधा क्यों ना हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भोग से भूख मिटती नहीं, भोग से भूख और भी बढ़ती है। यह भोग की आग जितनी बुझाने की कोशिश करो उतनी ही धधकती है। वासना कर्मों का मकड़ी जाल। हर बार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाता है तो वह कर्म जाल में फंसता चला जाता है। कई महिलाओं से बने संबंधों का मतलब है सैकड़ों कर्मों के बंधन। यह बंधन केवल इस जीवन तक नहीं रहते बल्कि अगले जन्मों में भी उसे बार बार खींचते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म जन्मांतर तक वासना और अशांति के चक्र में बंधे रहते हैं। संतानों पर असर। अब सोचिए, अगर ऐसे पुरुष से कोई संतान जन्म लेती है तो उस बच्चे में पिता की अस्थिरता, उसकी वासनात्मक प्रवृत्ति और अधूरे कर्म उतर जाते हैं। वह बच्चा भी भविष्य में अशांत और भटकता हुआ जीवन जी सकता है। परिवार की नींव कमजोर हो जाती है। परमहंस योगानंद जी का कथन है, शुद्ध पिता और शुद्ध माता ही शुद्ध आत्माओं को जन्म देते हैं। अगर माता पिता वासना में डूबे हों तो आने वाली पीढ़ियां भी अशांत और दुर्बल आत्माएं लेकर आती हैं। उपाय और मुक्ति का मार्ग। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई पुरुष इस दलदल में फंस गया हो तो क्या करे? योगानंद जी का उत्तर स्पष्ट था। सबसे पहले अपने पश्चाताप को हृदय से स्वीकारो। नियमित ध्यान और क्रिया योग का अभ्यास करो। यौन ऊर्जा को प्रेम और भक्ति में रूपांतरित करो।
एक ही जीवन संगिनी या फिर ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने मन को स्थिर करो। संदेश: कई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पुरुष सोचता है कि वह जीवन का मजा ले रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आत्मा पर हजारों अदृश्य जंजीरें डाल रहा होता है। यही जंजीरें भविष्य की संतानों को भी बांध देती हैं। मुक्ति का मार्ग केवल आत्मशुद्धि और ईश्वर की ओर लौटने में है। बहुत अच्छा, अब हम इस ऑडियो बुक के अध्याय 7 की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय बेहद गंभीर और भावुक है, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि जो पुरुष कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका अंत समय डेथ बेड कैसा होता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किन भयानक परिस्थितियों से गुजरती है। अध्याय 7: वासनाग्रस्त पुरुष का अंत समय और मृत्यु के बाद की पीड़ा। मृत्यु शैया का सन्नाटा। जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब शरीर की सारी शक्तियां एक एक करके समाप्त होने लगती हैं। ऐसे पुरुष के चारों ओर परिवारजन खड़े रहते हैं, परंतु उसे शांति नहीं मिलती। आंखें बंद करने पर भूतकाल की तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगती हैं। जिन जिन स्त्रियों के साथ उसने वासना में डूबकर संबंध बनाए थे, उनकी छायाएं, उनकी कराह, उनकी पीड़ा और उनके अधूरे कर्म में एक से एक कर उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगते हैं। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि उसकी आत्मा रोना चाहती है, पर शरीर साथ नहीं देता। भीतर की आग। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मृत्यु के समय आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने जीवन में बोया है। वासनाग्रस्त पुरुष की आत्मा भीतर से जलने लगती है। उसका मन बार बार सोचता है कि काश मैंने अपने जीवन की ऊर्जा किसी पवित्र कार्य में लगाई होती, परंतु तब तक देर हो चुकी होती है। उसका हृदय पछतावे की आग में जलता है और शरीर मृत्यु की पीड़ा से। मृत्यु के बाद की अदृश्य यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यहाँ उसे 2 प्रकार के अनुभव होते हैं। शुद्ध आत्माएं, जिन्हें शांति और प्रकाश मिलता है। वासनाग्रस्त आत्माएं, जिन्हें अंधकार, प्यास और अधूरी इच्छाएं घेरे रहती हैं। कई स्त्रियों से संबंध रखने वाले पुरुष की आत्मा दूसरे वर्ग में आती है। वह चारों ओर भटकती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती। उसकी आत्मा बार बार वासना का अनुभव करना चाहती है, लेकिन शरीर नहीं होने के कारण और अधिक यातना झेलती है। प्यास और भटकन। ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह अपने पुराने संबंधों के घरों के आसपास मंडराती है। कभी कभी सपनों में स्त्रियां उसे देखती हैं और भयभीत हो जाती हैं। उसकी आत्मा एक अदृश्य भूत की तरह प्यास और असंतोष में भटकती रहती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, वासना मृत्यु से नहीं मरती, वासना तो ध्यान और ईश्वर स्मरण से ही मरती है। नरक जैसे दृश्य। कुछ आत्माओं को सूक्ष्म जगत में ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां वासनाग्रस्त आत्माएं एक दूसरे की छाया से टकराती हैं। वहां कोई सुख नहीं, केवल भारी अंधकार और अधूरी कामनाओं की चीत्कारें होती हैं। आत्मा जलते हुए दिए की तरह तड़पती रहती है। यही अवस्था नरक की प्रारंभिक झलक कहलाती है। मुक्ति की एकमात्र राह। परमहंस योगानंद जी का संदेश स्पष्ट था। जिसने भी जीवन में ऐसी गलतियां की हैं, वह अब भी बच सकता है। गहरे ध्यान, क्रिया योग और ईश्वर का स्मरण वासना की आग को शांत कर सकता है। अगर पुरुष अंत समय से पहले ही पश्चाताप कर ईश्वर का नाम लेने लगे, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। संदेश: जो पुरुष वासना के बंधन में जीवन बिताता है, उसका मृत्यु शैया का क्षण अत्यंत भयावह होता है। वह अकेला होता है, पछतावे में जलता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा और भी पीड़ा सहती है। मुक्ति का मार्ग केवल एक है, पवित्रता, भक्ति और ईश्वर का स्मरण।